हेलो बेटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो बच्चे राजकीय आश्रम पत्ती विद्यालय में प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 6 वाले हों, 7th वाले हों, 8th वाले हों या फिर 9th वाले हों, उनके लिए 20 नंबर का मैथ्स का पोर्शन पूछा जाता है जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं। तो बेटा इन टॉपिक से आपको 4-5 नंबर का मिलने वाला है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हम एक बार समराइज करके पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा समपूरक कोण क्या होते हैं। तो समपूरक कोण क्या बेटा, अगर हमारे पास दो कोण है, मान लो ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी, संपूरक संपूरक कोण ये जब कहलाएंगे जब इन दोनों का जो प्लस है ना वो 180 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, इसका मतलब ये ए प्लस बी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के होना चाहिए। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर आपसे अब देखो क्वेश्चन ये तो आ गया, आपसे ऐसे बोल सकता है कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 180 डिग्री। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर आपसे ये बोले कि यदि अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोले यदि एक कोण 50 डिग्री है, एक कोण 50 डिग्री है, तो इसका संपूर्ण कोण दूसरा क्या होगा, मतलब दूसरा संपूर्ण कोण क्या होगा। ठीक है बेटा। तो क्या करोगे आप क्या करोगे, एक कोण इतना है, ठीक है, तो एक कोण लगा दीजिए 50 डिग्री प्लस बी, मान लो दूसरा कोण निकालना है ये 180 डिग्री, बी का वैल्यू निकालना है, तो कितना करेंगे 180, ये प्लस का रह जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा, और 180 में से 50 का कितना बचेगा 130 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, 130 डिग्री कोण हो जाएगा दूसरा। इस टाइप से हम लोग निकालेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। दूसरा हम लोग समझते हैं पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण क्या होता है बेटा, पूरक कोण अगर हमारे पास ए और बी दो कोण हैं, ए और बी दो कोण हैं, अगर इनका योग 90 डिग्री आता है, अगर इनका योग 90 डिग्री आता है तो ये पूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, पूरक कोण कहलाएंगे। तो ए प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री आएगा। ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर तुम्हें ए एंगल दे रखा है, मान लो ए 40 डिग्री दे रखा है, तो बी कितना होगा, बी कितना होगा लगा दो, बी बराबर 90 माइनस का 40 बराबर कितना आएगा, 90 में से 40 गया 50 डिग्री। यानी कि अगर आपको ए दे रखा है तो बी आराम से निकाल लेंगे, मतलब एक एंगल दे रखा है तो उसका पूरक कोण निकाल सकते हो आप, और अगर आपको एक एंगल दे रखा है आप उसका संपूरक कोण निकाल सकते हो। संपूरक कोण में दोनों का योग दिखाना है 180, और पूरक कोण में दोनों का योग दिखाना है, कितना दिखाना है बेटा 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, तुमसे ये बोल सकता है कि अधिक कोण क्या होता है, तो आप सिंपल समझ लीजिए, उससे पहले समझिए न्यून कोण। वह कोण जो 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। आपका कितना भी हो सकता है, ठीक है, बट 90 का वैल्यू इससे कम ही होगा, 90 पूरा नहीं होगा। 90 अगर हो गया तब तो फिर वो समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पूरा 90 है ये, तब तो समकोण, 90 डिग्री पूरा हो गया तो समकोण हो जाएगा। बट 90 से अगर छोटा है, 90 से छोटा है तो हमारा न्यून कोण, और अगर 90 से बड़ा है, अगर 90 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा अधिक कोण। तो समझ आ गया। आपसे ऑप्शन पूछ सकता है कि समकोण का वैल्यू कितना होता है, तो आपको 90 डिग्री, और आपसे बोलेगा न्यून कोण का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलेंगे लेस देन 90 डिग्री, मतलब कम होता है 90 से। और अधिक कोण बोलेगा तो 90 से अधिक। ठीक है बेटा। अच्छा, अब योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम कई बार अपनी वीडियो में बताया मैंने, आप सिंपल समझ सकते हो। अगर मान लो ऐसा समझ लीजिए, इसकी परिभाषा देंगे, इसकी परिभाषा देंगे, या इससे पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर मान लो मुझसे कहे 2 का योगात्मक प्रतिलोम निकालिए, तो 2 का आएगा -2। क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, प्लस का 2 है, तो इसका आंसर आएगा -2। अगर मेरे पास -4 है, माइनस कितना है 4, और इससे कहा जाए कि -4 का योगात्मक प्रतिलोम निकालिए, तो कितना कर देंगे +4। कहने का मतलब सीधी सी बात ऐसा समझिए बेटा कि अगर कोई नंबर माइनस का है तो उसी नंबर का प्लस का लिख दीजिए, वही नंबर आपका योगात्मक प्रतिलोम होगा वो। ठीक है, कुछ भी ठीक। अगर मान लो माइनस का हाफ है मेरे पास, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना आएगा, प्लस का हाफ आएगा। कहने का मतलब इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब वो एक दूसरे के क्या होंगे, योगात्मक प्रतिलोम होंगे। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा। लाभ और हानि के लिए हम लोग थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, अभी सीखते हैं। अच्छा, अगर मान लो हमने क्या किया कि अगर कोई वस्तु का क्रय मूल्य है
क्रय मूल्य समझते हो जिसमें खरीदी है वो 500 रुपये है। कितना है? 500 रुपये। और विक्रय मूल्य है उस वस्तु का, मतलब बेच दी, विक्रय मूल्य वो है 600 रुपये। अब तुमसे बोलेगा कि कितने का फायदा हुआ, तो सिंपल बात है, आपने 500 रुपये में खरीदी थी, 600 में बेच दी, तो कितने का फायदा हो गया? 100 रुपये का हो गया ना। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है बेटा, तो विक्रय मूल्य कितना आपका 600 माइनस का कितना हो जाएगा ये 500 बराबर कितना 100। अगर आपको प्रतिशत में पूछे, ये लाभ हुआ है वो प्रतिशत में, तो लाभ प्रतिशत में निकालिए। लाभ प्रतिशत में आप क्या करिए, ऊपर लिखिए जितना लाभ हुआ है आपको, यहाँ लिखिए लाभ बटे क्रय मूल्य, नीचे इनटू में 100 और परसेंट का साइन लगा दीजिए। लाभ कितना है 100 और क्रय मूल्य कितना है 500 गुणा 100, परसेंट का साइन लगा दीजिए। 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, यानी कि 20% का लाभ हुआ। इस टाइप से हम लोग लाभ वाला। अगर हानि होती बेटा, अगर हानि होती, हानि का मतलब मान लो ये तुमने 400 में बेच दिया होता, क्वेश्चन नया बन गया, 400 में बन गया होता, सॉरी बेच दिया होता, तो में हानि होती। तो हानि निकालने के लिए तुम क्या करते हैं? हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस क्या करते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है बेटा, तो क्रय मूल्य कितना है तुम्हारा? क्रय मूल्य है 500 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 400 रुपये। हानि कितने की हुई? 100 रुपये की। तो फॉर्मूला आपको अगर इसके लिए प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत निकालो तो कितना आएगा? हानि बटे कितना आएगा? हानि बटे कितना आएगा? क्रय मूल्य इंटू में 100% का साइन। 100 का कितना? हानि कितनी है 100 और क्रय मूल्य कितना है 500 इंटू 100% का साइन। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, 5 दूनी 10, यानी कि 20% की हानि हुई। ठीक है बेटा, तो लाभ और हानि इस टाइप से निकाल सकते हैं। और आपसे ये भी पूछ सकता है बेटा क्रय मूल्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, और विक्रय मूल्य क्या होता है? तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। इस टाइप से हम लोग सीख लेंगे। अच्छा, अब बेटा आपको LCM और SCF और तैयार कर लेना है। हो सके तो मैं अगली वीडियो इन्हीं पे बनाऊंगा। ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि बताओ कि दो संख्याओं का दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल इतना है, ठीक है, उनका योग इतना है। ठीक है, तो बोलेगा कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, या फिर आपको ऐसे दे देगा कि एक संख्या इतनी है, उसका LCM इतना है, उसका SCF इतना है, तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो ये कंसेप्ट हुए। बाकी हमारा LCM और SCF पे हम आपको एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाएंगे, और इसके बाद में हम आपको द्वंद्व समास जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि द्वंद्व समास से बेटा आपको 1 या 2 क्वेश्चन पक्का मिलने, और बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।